ओम। तो बात चल रही थी कि ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम 9 पुत्र उत्पन्न हुए। जो उनके समान ही ज्ञानी हैं, उत्तम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये ब्रह्मा जी के कहते हैं सहज स्वरूप हैं। ज्ञान राशि स्वतः उनसे उत्पन्न हुई, यही उनकी शक्ति है। वाणी के रूप में प्रस्फुटित हुई, वही वाणी है जिससे संसार के सभी कार्य चलते हैं। इसके बिना कोई काम चलता ही नहीं। पर जो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई, कहते हैं कि वो ये वेदत्रयी या चारों वेद, ये जो ज्ञान राशि है, इनसे अलग जो ज्ञान है संसारिक, उसमें व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं हो पाता। क्यों स्थिर नहीं हो पाता? क्योंकि वो सहज स्वभाव से अलग है। सहज स्वाभाविक जो ज्ञान राशि है वो ये है जो साथ उत्पन्न हुई है। ऋक् यजुंसि सामानि तथैवाथर्वणानि च ब्रह्मणः सहजम रूपम। ये सहज है, साथ में आई है ज्ञान राशि। इसलिए नित्य ईशा शक्ति ही अव्यया। अव्यया शक्ति ही अव्यय शक्ति ये है, कभी नष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त और जो भी कल्पित शास्त्र हैं, सांसारिक ज्ञान राशि रूप, कहते हैं उसमें इसीलिए न तेषु रमते धीरः। धैर्यवान व्यक्ति उसमें न रमते, उसका मन नहीं लगता, उसमें स्थिर नहीं होता, मन चंचल हो जाता है। पाखंडी तेन जायते। और जिस काम में आदमी का मन नहीं लगता, मनुष्य का मन नहीं लगता, और फिर वो बलपूर्वक उसमें लगाया जाए तो करता तो है, उसी को कहते हैं पाखंडी। हृदय से ना चाहे पर करे, या लोग दिखावे के लिए करे, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा ही, यही पाखंड कहा जाता है। और क्या? भगवान कहते हैं इसीलिए इन वेदों में जो ज्ञान बतलाया गया है, जो कार्य बतलाया गया है, स ज्ञेयः परमो धर्मः, वही परम धर्म है और वही करना चाहिए। या वेद बाह्याः स्मृतयः याश्च काश्च कुदृष्टयः। इस वैदिक सिद्धांत के बाहर के जितने भी धर्म कर्म हैं, वो सब के सब कुदृष्टयः, कुदृष्टि वाले हैं, अच्छे नहीं है।
सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य, सर्वास्ता निष्फला, सब निष्फल हैं। प्रेत्य तमो निष्ठा हितात्मृता, तमो निश्चित हैं, तमो गुण प्रधान हैं, इसलिए प्रेत्य सर्वास्ता निष्फला। प्रेत्य यहाँ छोड़ने के बाद में अन्य लोक में भी वो निष्फल है। भगवान कहते हैं कि प्रारंभिक सृष्टि इस प्रकार से हुई, तो प्रजा जब प्रारंभिक उत्पन्न हुई थी तो पूर्व कल्पे प्रजा जाता सर्व बाधा विवर्जिता, उसके समक्ष कोई भी बाधा नहीं आती थी, समस्त बाधाओं से रहित थी, जो चाहती थी वो होता था, कर लेती थी, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध थी, किसी का अहित नहीं चाहते थे, सबकी सेवा करते थे, स्वार्थ का लेश मात्र नहीं था। इसीलिए सर्व बाधा विवर्जिता, जब आप किसी के कार्य में बाधा नहीं बनेंगे तो आपके लिए भी कोई सृष्टि में बाधा नहीं है। शुद्धांतःकरणा सर्वा स्वधर्म निरता सदा, अपने अपने धर्म का पालन, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने वाले शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति थे प्रारंभ की स्थिति में। समय बीता, धीरे धीरे स्वार्थ का भाव आया, और जब स्वार्थ का भाव आया तो राग और द्वेष उत्पन्न हुए। काम आया, फिर लोभ आया, फिर क्रोध आया, फिर मोह आया। काम, लोभ, क्रोध, मोह, ये सब आए। लोभ जैसे उत्पन्न हुआ तो ये सब आना ही आना है फिर, और यही मूल हैं अधर्म की। यहां से अधर्म की स्थिति हो गई। आगे चल करके जब ये स्थिति भी उत्पन्न हो गई काम, क्रोध, लोभ, मोह की, तो अब जो शुद्ध सात्विकी वृत्तियां थीं, सबसे पहले वाली शुद्ध अंतःकरण, स्वधर्म निरतः, सर्वबाधा विवर्जितः, उसमें अब थोड़ी सी क्षीणता होने लगी। तमोगुण रजोगुण की वृद्धि होने लगी। तो प्रारंभ में जो भी कार्य होते थे वो यज्ञ कार्य होते थे। उसके पश्चात में फिर प्रतिस्पर्धा स्थिति बनी, रजोगुणी प्रवृत्ति आई, और फिर अब जब आई तो अब अपने अपने जीवित रहने के लिए व्यक्ति प्रयास करने लगा, स्वार्थ आया। उसके पश्चात में फिर कृषि कार्य, वार्तावृत्ति आई। कालयोग से अब धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो क्षीणता की स्थिति में वार्तावृत्ति आई। वार्तावृत्ति कौन सी है?
वास्तुपायम पुनश्चक्रुर हस्त सिद्धिम के कर्मयाम। मेहनत, कर्म साध्य, हस्त सिद्धिम, हाथों से। अब मेहनत कहें, ये परिश्रम अधिक करना पड़ता था जीवन यापन के लिए। और उसमें वार्तावृत्ति कहते हैं ये कृषि कार्य, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, जो वैश्य कर्म बताए गए हैं ये वार्तावृत्ति के अंतर्गत आते हैं। खेती करना, गायों का पालन करना, पशुओं का पालन करना, वाणिज्य कर्म करना, व्यापार कर्म करना, ये सब वार्तावृत्ति के अंतर्गत आता है। और उसके पश्चात फिर शिल्प कलाएं आई, शिल्प शास्त्र। शिल्प का मतलब जैसे मूर्तिकार हैं, तरह तरह की वस्तुएं बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, स्वर्णकार, सोने के धातुओं से आभूषण बनाने वाले, शिल्पकार कहें कि मकान बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले, मूर्तियां बनाने वाले, ये हाथों का कार्य करने वाले, ये शिल्पकारी कहे जाते हैं। तरह तरह की वस्तुएं बनाने वाले, इनकी भी उत्पत्ति हुई। आजीविका की व्यवस्था, उनके लिए कर्म, इन सब की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने की। तो इन्हीं ब्रह्मा जी से जो सर्वप्रथम शासक नियुक्त किए गए, वो स्वयंभू मनु कहलाए। स्वयंभू मनु पूर्वम धर्मान प्रोवाच धर्मदृक्। तो उन्होंने प्रजा के व्यवस्था के लिए जिस धर्म का उपदेश दिया था, धर्म की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ण के, आश्रम के निर्वाह के लिए जो कार्य होने चाहिए वो उन्होंने निश्चित किए थे। साक्षात प्रजापतेर मूर्ति, भगवान प्रजापति की, ब्रह्मा जी की मूर्ति साक्षात वो हैं स्वयंभू मनु। और इनके द्वारा निर्दिष्ट जो मार्ग है वो मनुस्मृति कहा गया है। यहाँ नाम नहीं लिया, पर मैं आपको बताता हूँ जो संकेत कर रहे हैं कि उन्होंने धर्मान प्रोवाच धर्मदृक्, धर्म दृष्टि वाले वो हैं, धर्मदर्शी। उन्होंने जिन कर्तव्यों का, जिन धर्मों का उपदेश किया है, उन्हीं को आगे भृग्वादयस्तद्वदनात् श्रुत्वा, उनसे उपदेश पाकर के उनका यही स्मृति जो कही गई है, भृग्वादि महर्षियों ने आगे वर्णन किया है। धर्मानथोचिरे, उनके ही उपदेश से प्रभावित होकर के, उनसे ही उपदेश प्राप्त करके अन्य सब ने यहाँ पर उपदेश कर्तव्यों के लिए किए हैं। अर्थात अन्य स्मृतियां स्वयंभू मनु की स्मृति के बाद में उत्पन्न हुई। इसके अनुसार यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण के लिए 6 कार्य निश्चित किए गए। यजनम याजनम दानम ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहम अध्यापनम च अध्ययनम षट्कर्माणि द्विजोत्तमा। ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म निर्दिष्ट किए गए। यजनम याजनम, दानम
तथा प्रतिग्रहम। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दानम, और प्रतिग्रहम, दान लेना। अध्ययनम, अध्ययन करना, पढ़ना, और अध्यापनम, पढ़ाना। ये 6 कार्य ब्राह्मण के को दिए गए। ये निश्चित किया गया, ये कर्म है ब्राह्मण के, करना है। इसमें देखें आप 3 कर्तव्य कर्म हैं और 3 जीविका का आधार है। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, यह आजीविका का साधन बताया गया। और यज्ञ करना, दान देना और विद्या ज्ञान अर्जित करना, ये कर्तव्य बताया गया। इसके बाद में जो द्वितीय श्रेणी के लोग थे, क्षत्रिय के लिए 3 कर्म बताए गए। दान करना, अध्ययन या विद्या का अर्जन करना, और यज्ञ करना। ये 3 कर्म राजा के लिए बताए गए, अर्थात क्षत्रिय के लिए बताए गए। इसके अतिरिक्त जो 3 कर्म ब्राह्मण के हैं, वो राजा के लिए निषेध है। यहां पर तो ये कहा गया है कि ये 3 कर्म, दानम, अध्ययनम, यज्ञों, धर्मः क्षत्रिय वैश्यो, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, दोनों के लिए ये विहित कर्म है। दान देना, विद्या अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना और यज्ञ करना, ये दोनों के लिए साधारण कार्य हैं। और यहीं पर ये कहा गया है कि विशेष कर्म जो क्षत्रिय के लिए है, दंडो युद्धम क्षत्रियस्य, उसके हाथ में राजदंड दिया गया है, क्षत्रिय के हाथ में। और युद्ध यानी समस्त एक विशिष्ट सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त प्राणियों की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग करने का दायित्व क्षत्रिय को सौंपा गया है। रक्षा कार्य, युद्ध, इसलिए युद्ध, और दंड, आंतरिक व्यवस्था बनाए के रखने के लिए शासक राजदंड के रूप में उसके हाथ में दिया गया। इसी प्रकार वैश्य का 3 तो वो ही हैं, दान, अध्ययन और यज्ञ। इनके अतिरिक्त ये वार्ता वृत्ति दी गई है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषिर्वैश्य सस्यते, ये वैश्य के लिए निश्चित किया गया है। और शुश्रूषैव द्विजातीनां शूद्राणां धर्म साधनम, इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए शूद्र वर्ण की आवश्यकता हुई। यही उनका कर्तव्य, धर्म साधनम, कर्तव्य साधनम।
शूद्रों के लिए उनका कर्तव्य निश्चित किया गया इन सब की सेवा करने का, छोटे भाई का कर्तव्य। कारु कर्म तथा जीवा, इनकी आजीविका के लिए कारु कर्म, सेवा करने से जो प्राप्त हो, या शिल्पकारी करके जो भी, ये इनकी आजीविका हेतु कर्म निर्दिष्ट किए गए। इस प्रकार से वर्णों की स्थिति बनी। अब जब ये व्यवस्था वर्ण धर्म की हो गई तो आश्रम धर्म की बात आई। आश्रम धर्मों के लिए निर्धारण किया गया, 4 आश्रम बताए गए। यह अब मनु जी की, भगवान मनु की बात हो रही है। अब वही सब निर्धारण कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था उनको करनी है। 4 भागों में दिया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 आश्रमों को बतलाया गया। यहां ये 4 जो हैं, चारों आश्रम, इन चारों आश्रमों का एक सामान्य नियम है। बहुत तो, ब्रह्मचारि वनस्थानाम भिक्षुकाणाम द्विजोत्तमाः साधारणं ब्रह्मचर्यं प्रोवाच कमलोद्भवः। ब्रह्मा जी का ये आदेश है। ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी है ही, शेष 3 आश्रम वाले हैं, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सामान्य धर्म है सभी आश्रम वालों का। अब कैसे पालन हो उसकी बात सुने। ब्रह्मचारी के लिए जो निर्दिष्ट किया गया है, वो सबसे पहले जो निर्देश है वो ये है कि भिक्षाचर्या च शुश्रूषा गुरु स्वाध्याय एव च, गुरु के पास रह करके गुरु की सेवा करें। और भिक्षाचारी हो। भिक्षा करके गुरु की सेवा करे, स्वाध्याय करे, संध्या कर्माग्नि कार्यम च धर्मोयम ब्रह्मचारिणाम। ये ब्रह्मचारियों का धर्म है। गुरु के पास रह करके भिक्षा से जीवन निर्वाह करे, अध्ययन करे, गुरु की सेवा करे, संध्या कर्म, अग्नि कर्म अर्थात हवन करे, सायं संध्या काल में चिंतन करे। ये सब स्थितियां बताई गई हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना यहां पर अन्य स्थानों पर भी आया है और स्वयंभू मनु ने भी बतलाया है। ब्रह्मा जी का भी निर्देश है, मैथुन का सर्वथा त्याग, चिंतन
और कार्य रूप में परिणति का सर्वथा त्याग हो, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। स्मरणम आया है कहीं स्मरणम कीर्तनम केलिहि, स्मरण करना, चर्चा करना, कीर्तनम केलिहि उसमें संलग्न होना, प्रेक्षणम गुह्य भाषणम देखना, गोपनीय रूप से बैठ करके एकांत में भाषण करना, संकल्पो अध्यवसाय मन में निश्चित करना कि ऐसा करेंगे और उसके लिए अध्यवसाय करना, प्रयत्न करना, क्रिया निर्वृत्तिरेव च, और उसके बाद में उसको क्रिया रूप में परिणित करना। एतन्मैथुनमष्टांगम, ये 8 प्रकार का मैथुन कर्म कहा गया है। इसके ये 8 आधार हैं। विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतद एवाष्ट लक्षणम, और इनसे विपरीत अर्थात इन सब से बिल्कुल विरक्त होकर के अलग रहना, चिंतन भी नहीं करना। महाराज दक्ष जी ने ये कहा है कि यह ब्रह्मचर्य कहलाता है, इन सब से सर्वथा अलग रहना। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम तदुच्यते, यह है ब्रह्मचर्य। इसका बहुत आवश्यक है पालन होना। एक महापुरुष ने कहा है कि प्रासादस्य विनिर्माणे, जब बहुत बड़ी कोई इमारत बनाई जाती है, महल इत्यादि बनाए जाते हैं, भवन बहुत विशाल बनाया जाता है, तो उसकी नींव भी उतनी ही गहरी और दृढ़ बनाई जाती है कि जिससे वो हिले नहीं। तो प्रासादस्य विनिर्माणे मूल भित्तिरपेक्षते, जैसे मजबूत या दृढ़ नींव की आवश्यकता होती है, आधार की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से जीवन रूपी महल के निर्माण के लिए, उसको सुचारू व्यवस्थित रखने के लिए ब्रह्मचर्यम अपेक्षित है। प्रारंभिक काल में ब्रह्मचर्य रूपी आधार की आवश्यकता होती है और इसका पालन दृढ़ता से होना चाहिए, तभी विद्या भी प्राप्त होती है। अन्यथा फिर विद्या भी प्राप्त नहीं होती। बहुत सी स्थितियां हैं, जैसे विद्या प्राप्त करने के लिए भी जहां पर आया है वहां कहा गया है कि विद्यार्थी को सुखार्थी कुतम विद्या, सुखार्थी कुतो विद्या, जो सुख चाहता है उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या कष्ट से ही प्राप्त होती है। काम क्रोधौ तथा लोभम स्वाद श्रृंगार कौतुकम अति निद्रा अति सेवा च। विद्यार्थी
ह्यष्ट वर्जयेत, 8 चीजें विद्यार्थी को छोड़ देना चाहिए जो ज्ञान चाहता है। काम, क्रोध, लोभ, जिह्वा का स्वाद, श्रृंगार, कौतुकम, खेलकूद, और अति निद्रा और अति सेवा। ये 8 वस्तुएं त्याग देता है जो वो विद्यार्थी फिर सफल होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, ये बताया गया। इसके पश्चात जो मैंने कह दिया कि सब के लिए ब्रह्मचर्य समान है, तो ब्रह्मचारी जो प्रथम मनुष्य की आयु अगर 100 वर्ष की शतायु माना जाता है कलयुग में, परम आयु कहीं कहीं 120 भी लिखा है, और शतायु तो है ही। इसमें प्रथम चतुर्थांश ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय चतुर्थांश गृहस्थाश्रम, तृतीय चतुर्थांश वानप्रस्थ के लिए, और अंतिम चतुर्थांश संन्यास के लिए प्रशस्त किया गया है। कहते हैं ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थ कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है? वो तो गृहस्थी में आता ही है इस आधार पर, सृष्टि को आगे बढ़ाने के कार्य के भाग लिए हुए। तो जहां ये कहा गया है वहीं पर ब्रह्मा जी ने जो निश्चित किया है, ब्रह्मा जी ने कहा है, वही स्वयंभू मनु ने निर्देश दिया है, जो ब्रह्मा जी की इच्छा है, और वही स्वयंभू मनु भी उपदेश करते हैं कि ऋतुकालाभिगामित्वम् स्वदारेषु न चान्यतः। अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना और ऋतुकालाभिगामी च, ऋतुकाल के पश्चात केवल मात्र अपनी पत्नी से संबंध रखना। आगर्भ संभवाद आद्यात कार्यम तेना प्रमादतः। केवल संतान प्राप्ति हेतु मैथुन क्रिया करना ऋतुकाल के बाद उपस्थित होने पर ही पत्नी समागम हो। पर्व वर्जम, पर्वों को छोड़ करके। इस स्थिति में जो गृहस्थ इस नियम का पालन करता है वो भी ब्रह्मचारी ही माना गया है। इस प्रकार के उसका बताया गया है। केवल अपनी पत्नी से संबंध रखने वाला पर्व काल को छोड़कर रजस्वला काल छोड़ करके
पत्नी से संबंध रखने वाला और संतान प्राप्ति हेतु उससे संबंध बनाने वाला यदि व्यक्ति है, गृहस्थ है, तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में योगीश्वरों ने कहा है, स्त्री पुरुष का संबंध प्रजया न रत्या, रति के लिए नहीं है, प्रजया संतान प्राप्ति के हेतु है। प्रारंभ के ही अध्यायों में है कविहर अंतरिक्ष इत्यादि योगीश्वरों ने जो उपदेश दिया है महाराज यदु को, वहीं पर आया है। लोके विवाया विस्मद्य सेवा नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्शोधना। ये स्थितियां बताई नहीं हैं व्यवाय की, मैथुन कर्म के, सांसारिक वो जो लक्ष्मी जी का महामाया का प्रभाव है, इस कारण से विपरीत लिंगी आपस में आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं। ये भगवती महामाया का प्रभाव है। तो उसमें भी जो इस प्रकार से साथ करता है, प्रजया नरत्या, जो स्त्री संसर्ग केवल संतान कामना के लिए करता है, धर्मज संतान प्राप्त करता है, वो भी ब्रह्मचारी माना गया है। इस प्रकार से यहां पर आया। गृहस्थ के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय, श्राद्ध, अतिथि सत्कार, देवताओं की पूजा और आजीविका हेतु कार्य, ये उसका धर्म है। पत्नी रहे या न रहे, होता है, ये भी स्थिति आ सकती है, तब भी प्रतिदिन अग्निहोत्र कार्य होना चाहिए। विवाहाग्नि, जिसको गार्हपत्याग्नि कहते हैं, जो विवाह में प्रज्वलित तो होती है, दोनों बैठ के जहाँ पर आहुतियाँ देते हैं, नित्य प्रति घर में प्रज्वलित तो होनी चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम इतना महान है, बहुत प्रशंसा इसके शास्त्रों में की गई है, ऋषियों मुनियों ने की है। इसके लिए कहा गया है कि त्रयाणाम आश्रमाणाम तु गृहस्थो यो निरुच्यते। ये गृहस्थ आश्रम ही है जिनसे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, उत्पत्ति स्थल यही आश्रम है। गृहस्थ के यहाँ ही सब उत्पन्न होते हैं। और कहते हैं आजीविका के लिए भी ये समस्त वर्ण या आश्रम के व्यक्ति इस गृहस्थ पर ही निर्भर हैं, उत्पन्न भी यहीं से होते हैं और आजीविका के लिए भी इन्हीं पर निर्भर हैं। इसलिए तस्माद् गार्हस्थ्यम एवैकम विज्ञेयम धर्म साधनम। एक ही मात्र आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो समस्त धर्मों के साधन करने का एक मात्र स्थल है, स्थान है।
आश्रम में रह करके समस्त धर्मों का पालन किया जा सकता है। महाराज जी ये कह रहे हैं, यहां कोई शंका नहीं है। समस्त धर्म साधनम स्थलम गार्हस्थम एव एकम ज्ञेयम। गृहस्थाश्रम में रह करके समस्त धर्म साधनों को पूर्ण किया जा सकता है, इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस गृहस्थाश्रम का। इसके साथ में वानप्रस्थों का जो धर्म है वो यही है, गृहस्थ के बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करना, होम इत्यादि यज्ञ करना, कंदमूल फल का सेवन करना, स्वाध्याय करना, तपस्या करना। और यहाँ पर भगवान ने कहा है संविभागो यथा न्यायम। वाह, यथा न्यायम संविभागः, संपत्ति का न्याय के अनुसार विभाजन कर देना चाहिए, ये भी कर्तव्य है वानप्रस्थ का। घर छोड़ते समय पत्नी है तो पत्नी को साथ लेकर के जब घर छोड़ते हैं तो यथा न्यायम संविभाज्य, न्यायपूर्वक विभाजन संपत्ति का कर दे। और भगवान की आराधना करे एकांत स्थल में रह करके, ये उसका कर्तव्य है। इसके पश्चात संन्यास सब कुछ छोड़ करके केवल परमात्मा का चिंतन करना, भिक्षा प्राप्त पदार्थों का सेवन करना, भिक्षा से प्राप्त भोजन, मौन, सम्यक ध्यान, केवल परमात्मा का चिंतन, उसी का ज्ञान और संपूर्ण स्थान से विरक्ति, ये सन्यासी का धर्म है। यहां पर ये बतलाया गया है। इसके बाद में फिर धर्म की प्रशंसा की गई है। जो इस प्रकार से अपने अपने धर्मों का विधिवत पालन करता है, ईमानदारी से निष्ठा से पालन करता है, फिर उसे सब कुछ प्राप्त होता है। धर्मात् संजायते अर्थो, उसकी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। अर्थ भी प्राप्त होता है। धर्मात् कामो भिजायते, और धर्म से ही कामनाओं की भी सिद्धि होती है। धर्म एवापवर्गाय, और धर्म से ही अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तस्मात् धर्मं समाश्रयेत्, इसलिए धर्म का आश्रय लेना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता, अपने धर्म से जो भ्रष्ट होता है, उसका पतन होता है। ये याद रखें। यस्मिन् धर्म समायुक्तौ अर्थ कामौ व्यवस्थितौ, धर्म से युक्त, धर्म सहित, जिसके अंतर्गत
अर्थ और काम की उपस्थिति रहती है। अर्थात अर्थोपार्जन भी धर्म से और कामनाओं की पूर्ति भी धर्म से। जो व्यक्ति करता है तो इह लोके सुखी भूत्वा प्रेत्यानंत्याय कल्पते। इस लोक में तो सुखी होता ही होता है, प्रेत्य जब यहाँ से शरीर छोड़ करके आगे जाता है तो अनंत्याय कल्पते, अनंत्याय मोक्षाय, मोक्ष प्राप्त करने में, अनंत को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो धर्मात् संजायते मोक्षो, तो धर्म से जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो क्यों न करे। धर्म से मोक्ष की प्राप्ति और अर्थ से काम की प्राप्ति, दो साधन और दो साध्य। देखें आप, धर्म और अर्थ ये दो हैं साधन, और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति तो मोक्ष है साध्य, और इधर अर्थ से काम की पूर्ति, कामना की पूर्ति, ये भी साध्य। तो दो प्रथम धर्म अर्थ साधन हैं और काम और मोक्ष या मोक्ष और काम ये दोनों साध्य हैं। और जो फिर इस प्रकार से धर्म को साथ में रखते हुए ये करता है तो उसको फिर ये तीनों की प्राप्ति, शेष तीनों का मूल फिर धर्म है। तो जो व्यक्ति सब कुछ त्याग करके केवल धर्म का आश्रय ले ले, उसे इन तीन वस्तुओं की प्राप्ति हो ही जाती है। इत्याहुर ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवेत्ता ऋषियों मुनियों ने भी यही कहा है। धर्मेण धार्यते सर्वम, ये सब कुछ विश्व जो धारण किया जाता है उसका आधार, मूल आधार धर्म है। धर्म के द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि स्थिर है। और यही कहते हैं ब्रह्मा जी की शक्ति है। धर्म ही ब्रह्मा जी की, धर्म शक्ति ही ब्रह्मा जी की सृष्टि है, जिसके आधार पर ये समस्त ब्रह्मांड स्थिर है। जो उसको धारण किए हुए है, धारणा शक्ति ही धर्मो धारयते, धर्मेण धार्यते सर्वम् जगत् स्थावर जंगमम् अनादि निधनाशक्ति सैषा ब्राह्मी, ऐसा ब्राह्मी शक्ति। तो कर्मणा प्राप्यते धर्मो ज्ञानेन च न संशयः। और धर्म होता कैसे है? कर्म से। कर्म करना पड़ता है, और ज्ञान पूर्ण कर्म जब होता है तभी धर्म हो सकता है। तो ज्ञान युक्त कर्म जब किया जाता है तो ये मार्ग ही कर्म योग का मार्ग कहा जाता है। जानते हुए
प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम। वैदिक वेद में कर्म के दो मार्ग बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग उसे कहा गया है जो संसार की ओर चलता है, जिससे सांसारिक कामनाओं की पूर्ति व्यक्ति करता है, वो प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है। कर्म उसमें भी है। और निवृत्ति मार्ग की जो है, जो सांसारिक सुखों की कामना न करके आत्म साक्षात्कार की कामना से युक्त होता है, और यह प्रभु साक्षात्कार की कामना से युक्त होकर के जो कार्य करता है, यह निवृत्ति मार्ग कहा गया है। तो ज्ञान पूर्वम निवृत्तम स्यात्, ज्ञान पूर्वक जो कार्य किया जाता है वो निवृत्ति मार्गी कहा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कौन हूं, मुझे किधर चलना है। कोहम कस्त्वम कुत आयातः कामे जननी को में तातः, ये स्थिति उसे पता है, यही ज्ञान है। ज्ञान पूर्ण स्थिति में जो कर्म होता है वो निवृत्ति मार्ग कहलाता है। वो मोक्ष को प्राप्त करता है, उसे फिर भटकना नहीं पड़ता संसार में। और इसके अतिरिक्त जो प्रवृत्ति का कार्य है, उसके लिए भी नियम बताए गए हैं। अगर इस प्रकार से भी कार्य करो, क्षमा दमो दया दानम अलोभः त्याग एव च आर्जवम चानुसूया च तीर्थानुसरणम तथा सत्यम संतोष आस्तिक्यम श्रद्धा चेन्द्रिय निग्रह देवताभ्यर्चनम पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः अहिंसा प्रियवादित्वम अपैशून्यमकल्कता सामासिकम इमं धर्मं चातुर्वर्ण्ये अब्रवीन मनुः। चारों वर्णों के लिए ये नियम बताए गए हैं, ये प्रवृत्ति मार्गी हैं। क्षमा, दम, दम कहते हैं इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रिय निग्रह भी जिसको कहते हैं। दया, दान, अलोभ, लोभ नहीं करना, त्याग करना अर्थात स्वार्थ नहीं रखना, आर्जव, सरलता, सरलता किसी को कठोर बात नहीं कहनी है, मन से भी सरल और वाणी से भी, मानसिक वाचिक कायिक। अनसूया, किसी में दोष दृष्टि नहीं रखना। असूया कहते हैं दोष दृष्टि को। लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे इतना अच्छा आदमी हो और उसमें दोष निकाल देते हैं, ये असूया कहलाता है। इसको दोष नहीं देखना किसी के। तीर्थानुसरणम तथा, तीर्थों का अनुसरण करने वाला, तीर्थ में गंगा आदि नदियों का स्नान भी आता है, भगवान से संबंधित स्थान का भी नाम आता है, और जो अपने से बड़े हैं, गुरुजन हैं, वो भी तीर्थ कहे जाते हैं। उनका अनुसरण करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना। सत्यम संतोषम आस्तिक्यम, सत्य का पालन करना, अधिक से अधिक संतोष करना। आस्तिकता, आस्तिकता की बात यह है
कि अपने अस्तित्व में विश्वास करना। जो अपने अस्तित्व में विश्वास करता है वही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, वही आस्तिक है। कह देने से कुछ नहीं होता कि मैं ईश्वर के नहीं मानता, वो नास्तिक नहीं है। वो अपने को मानते होगे तुम तो जो मैं हूं तो मेरा पिता कोई है, ऐसे मान लो। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा पिता नहीं है, सीधा मैं ही मैं हूं। तो पिता की उपस्थिति को मानना, वर्तमान में सामने हो या न हो, यही आस्तिकता कहलाती है। और हमारे महापुरुष तो कहते हैं अपने अस्तित्व को मान लेना ही आस्तिकता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। तो आस्तिकता वेद शास्त्रों में श्रद्धा, देवताओं की अभ्यर्चना, विशेष रूप से ब्राह्मणों का सम्मान, अहिंसा, मधुर भाषण, वाणी का दरिद्रता, वाणी में दरिद्रता कहती, मीठा बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। चाहे जितना बड़ा सत्य हो और अप्रिय लगने वाला हो, तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि मत बोलो फिर ऐसा। सत्य बोलो और अच्छा बोलो। तो मधुर भाषण, अपिशुनता, किसी की बुराई मत करो, चुगली मत करो, प्रशंसा मत करो, और किसी भी प्रकार का पाप से दूर रहो। अकलकता, कलकत्ता, झगड़ा मत करो किसी से। झगड़ा मत करो किसी से, झगड़ो मत। सामासिकम इमम धर्मम, संक्षेप से चारों वर्णों के लिए ये इस धर्म की व्यवस्था की गई है। ये सामान्य धर्म है, इनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को समाज में करना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर ब्रह्मा जी ने या स्वयंभू मनु ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की है। यहां पर आगे फिर थोड़ा सा बता दिया कि जो जिस अपने कर्म का पालन करता है उसे किन किन लोकों की प्राप्ति होती है। उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, उसको आप इतना समझ लें कि यह हमारे लिए आवश्यक है। और जैसे अष्टांग योग में प्रथम जो यम बताए गए हैं, वो सार्वभौम महाव्रत बताए गए हैं, वो जो 5 हैं उनका ही विधिवत पालन कर लिया जाए, तो जो पालन उन 5 का करता है, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, ये 5 गुणों का जो पालन कर ले, यथार्थ में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। और इनका जो पालन करता है, फिर उसे उस परम पद की प्राप्ति हो ही जाती है, जहां से फिर लौट के आना नहीं पड़ता। तो इस पर ऋषियों ने पूछा कि महाराज जी, आपने 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई, चत्वारो आश्रमा प्रोक्ता, जिनमें से योगिनाम एक उच्यते,
उसमें एक आश्रम योगियों के लिए बताया, सन्यासी के लिए। तो भगवान ने कहा कि जो योगी है वही सन्यासी है। सन्यासी में और योगी में कोई अंतर नहीं है। और यहां पर उन्होंने कहा कि पांचवा कोई आश्रम भी नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के बाद में पांचवा कोई आश्रम नहीं चाह रही हैं, आश्रम चाह रही हैं। हाँ, यहां थोड़ा सा महाराज जी ने कहा ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वो जो गुरु के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक ज्ञान प्राप्त करके, विद्या अध्ययन करके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए। ऐसे गृहस्थ को उपकुर्वाण या उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी कहते हैं। और जो दूसरा वो जो गुरु के पास रह करके यावत जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ आश्रम उधर से प्रवेश नहीं करता और अंततः सीधे सन्यास मार्ग में पहुंचता है। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ से लेकर के सन्यास तक जाने वाला ये उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी है। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो कहा जाता है, वो गुरु के पास सदैव रहता है, ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास आश्रम से होकर के निकल जाता है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से गृहस्थ भी दो प्रकार का होता है। गृहस्थ भी दो प्रकार का है। उदासीन साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवेत। एक कहलाता है उदासीन और एक कहलाता है साधक। जो व्यक्ति परिवार का भरण पोषण अच्छे प्रकार से करता है, तीन प्रकार के जो ऋण हैं इस पर, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इनको विधिवत चुकाता है। इनसे ऋण होता है। यहां पर बात करना थोड़ी, देव ऋण होता है यज्ञ आदि करना। ये जो यज्ञ आदि करता है, देवताओं की सेवा कर दे, ये देव ऋण से मुक्ति होती है। इससे ऋषि ऋण से मुक्ति होती है विद्या अध्ययन करने से, ज्ञान अर्जित करने से। जो हमारे महापुरुष ऋषि अनुभव करके अपने पुस्तकों में लिख करके रख गए या जो उपदेश कर गए, वो गुरुमुख से प्राप्त करना और उसको आत्मसात करना, ये ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। और तीसरा है पितृ ऋण। संसार में जब हम आए तो जो भी माता पिता
गुरुजन प्राप्त हुए उनकी यथोचित रूप से सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और वंश वृद्धि करना भी उसमें सम्मिलित है। अग्रिम संतानोत्पत्ति, जिससे तर्पण कार्य, पितृ कार्य सदैव होते रहें, इसलिए संतान उत्पन्न करना ये पितृ ऋण से उऋण होने का मार्ग है। इस प्रकार से तीनों ऋणों से मुक्त होना सब प्रकार से इन सब कर्तव्यों से मुक्त होकर के अंततः जो स्त्री, धन, परिवार इन सब का परित्याग कर देता है और एकाकी विचरण करता है, वो उदासीन कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा केवल लगता है। और साधक वही है जो नित्य प्रति कुटुंब के भरण पोषण में ही लगा रहता है, उसे और कुछ सोचने की स्थिति ही नहीं प्राप्त होती। और क्या कहें उसको, वो उसी स्थिति में रहता है। और उदासीन और साधक दो प्रकार के गृहस्थ हुए। तीसरा जो मार्ग बताया वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का जो कहा है ये भी दो प्रकार का है। तपस्तप्यति ओरण्ये यजे देवान जुहोति च, वन में रह करके जो तपस्या करता है, तपस्या का मुख्य अर्थ होता है दूसरे की ही सेवार्थ कार्य करना, अपने लिए कुछ न चाहना, अपने शरीर पर कष्ट उठा करके भी दूसरे की सेवा करना, यही तपस्या का मुख्य लक्षण है। दूसरे के लिए सदैव अच्छा सोचना, अपने लिए कभी चिंता न करना, यही तपस्या है। और उसके बाद में देवान जुहोति च, यज्ञ करता है, देवताओं के लिए आहुतियां देता है। स्वाध्याये चैव निरतो, स्वाध्याय निरंतर करता है। वो तापस नाम का वानप्रस्थ कहलाता है। और जो इसके अतिरिक्त और कुछ करता ही नहीं है, किसी से प्रभावित न होकर के अपने शरीर को भूल करके भी भगवत चिंतन में सदैव लगा रहता है, वो सन्यासिक वानप्रस्थ कहलाता है। अर्थात उसमें फिर सन्यासी में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसी प्रकार से सन्यासी दो प्रकार के कहे गए हैं, एक पारमेष्ठिक सन्यासी और दूसरा योगी। यहां पर जो कहा है, योगाभ्यास रतो नित्यम आरुरुक्षुर्जितेन्द्रिय, आरुरुक्षु मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा के लेकर के उस मार्ग पर चलने वाला, नित्य प्रति योगाभ्यास करने वाला, जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में रखते हुए, ज्ञानाय वर्तते भिक्षु, उस ज्ञान के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील है, ऐसा भिक्षुक पारमेष्ठिक
सन्यासी कहलाता है, अर्थात अभी वो मार्ग में है। इसके अतिरिक्त यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नितृप्तो नित्यतृप्तो महामुनि, जो आत्मरतिरेव आत्मा में ही रमण करने वाला है, अर्थात जो उसे प्राप्त करना है वो प्राप्त हो गया है, उसको नित्य तृप्त हो गया है, जो सम्यक दर्शन संपन्न, जिसको सम्यक रूप से दर्शन हो गया है, स योगी भिक्षु रुच्यते, ऐसा भिक्षुक, ऐसा सन्यासी योगी कहलाता है। तो महाराज जी आगे बताते हैं, जो पारमेष्ठिक सन्यासी बताया है, जो नित्य प्रति योग साधना में रत रहता है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जितेंद्रिय है, प्रयत्नशील है, उसके वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्ञान सन्यासी, एक होता है वेद सन्यासी, और एक होता है कर्म सन्यासी। इसी प्रकार से कहा कि योगी भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला भौतिक, दूसरा सांख्यिक, और तीसरा अत्याश्रमी। भौतिक में योगी समाधि अवस्था में पहुंचता है। दूसरी स्थिति में सांख्य वाला जो कहा गया है, सांख्य शास्त्र के अनुसार जो स्थित होता है, उसमें द्वित्व की स्थिति बनी रहती है, सत्य और शक्तिमान की। या इसको यूं कहने की प्रथम जो भौतिक कहा गया है, उसकी समाधि सविशेष समाधि है, और ये सांख्य वाला जो है ये निर्विशेष समाधि युक्त है। और इसमें जो अत्याश्रमी कहा गया है, अत्याश्रमी की स्थिति वो है जहां आत्मा परमात्मा में अभेद की अनुभूति हो जाए, फिर वो द्वैत किसी प्रकार का रहता ही नहीं है। द्वैत तत्व का किसी भी प्रकार के द्वैत का समाप्त जहां पर हो जाता है, समापन जहां पर हो जाता है, वो अत्याश्रमी कहलाता है, समस्त आश्रमों से परे, अत्याश्रमी इसीलिए कहा गया है। वो फिर ब्रह्मवेत्ता नहीं, पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने जो कहा है कि फिर उसे हम ब्रह्मवेत्ता नहीं कहेंगे, वो ब्रह्म ही हो जाता है, सब ब्रह्मैव भवति। बस उसकी वो स्थिति, उसी को यहां पर कहा है अत्याश्रमी। भगवान ने कहा कि ऋषियों,
इस प्रकार से आश्रम तो चार ही हैं, पांचों कोई आश्रम नहीं है। तो चार वर्ण हो गए और चार आश्रम हो गए। इस प्रकार के जब ब्रह्मा जी ने इतना व्यवस्था कर दी तो जो उनके पुत्र दक्ष आदि मानस पुत्र हैं, ये जो ऋषि अभी 9 बताए थे, इनसे कहा आगे सृष्टि करो। और इन्होंने आगे प्राणियों की सृष्टि की। भगवान कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में नियुक्त हुए और मैं ही इस समस्त सृष्टि का पालन पोषण करता हूं और अंततः अहम वै पालयामीदं संघरिष्यति शूलभृत। और अंततः भगवान शूलभृत त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव इसका संहार करते हैं, करेंगे। तो उसी एक परमात्मा की ये तीनों तिस्रस्तु मूर्तयः प्रोक्ता ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। एक ही वो शक्ति है जिसके ये तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा सृष्टि करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और शिव संहारक। रजः सत्व तमो योगात परस्य परमात्मनः। परमात्मा के ये तीनों विभाग हैं। रजोगुण विभाग सृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, सत्वगुण विभाग विष्णु जी समस्त सृष्टि को धारण करने वाले, और तमोगुण विशिष्ट संहारक शिव जी हैं। ये तीनों विग्रह अकेले नहीं रहते, एक दूसरे के आश्रित हैं। अन्योन्यम अनुरक्तास्ते, एक दूसरे के अनुरक्त हैं, अकेले नहीं होते। ह्यन्योन्यम उपजीविना, ये एक दूसरे के आश्रित हैं, उपजीवी हैं। अन्योन्यम प्रणताश्चैव लीलया परमेश्वरा, ये तीनों परमेश्वर हैं। अन्योन्यम प्रणताश्चैव, एक दूसरे को प्रणाम भी करते हैं, एक दूसरे के समय आने पर एक दूसरे के सामने झुक भी जाते हैं, कोई अंतर नहीं है इनका। ब्राह्मी माहेश्वरी चैव तथैवाक्षर भावना। शक्तियां तीन, ब्राह्मी, माहेश्वरी और वैष्णवी। अक्षरी, जिसको यहाँ पर उन्होंने कहा है अक्षर भावना युक्ता अक्षरी या वैष्णवी। ब्राह्मी, माहेश्वरी और वैष्णवी ये सदैव रहती हैं। ब्रह्मा जी ने, हाँ, भगवान बता रहे हैं कि अक्षर भावना वाली जो शक्ति है वैष्णवी जिसको कहते हैं, वो तो मेरी है, वो मेरे साथ रहती है। वैष्णवी भी उसको कहा जाता है। ब्राह्मी ब्रह्मा जी के साथ रहती है, माहेश्वरी भगवान शिव जी के साथ रहती है। और सीधे स्पष्ट भगवान कहते हैं, ये कूर्म पुराण वैसे शैव माना जाता है, तामसी तमो भावना युक्त माना जाता है। तामसी पुराण में इसकी गणना है, पर यहां तामसी में शैव एक तरीके से कहते हैं उसको, पर यहां पर सर्वप्रथम आ रहा है और पूरे पुराण में यही माना गया है। भगवान कह रहे, भगवान विष्णु कौन स्वरूप में ऋषियों को बतला रहे, कह रहे हैं कि ऋषियों
अहम चैव महादेवो न भिन्नौ परमार्थतः। चाहे मैं हूँ, मैं सतोगुणी कहा जाता हूँ, और चाहे महादेव हो जो तमोगुण प्रधान या तमोगुणी कहे जाते हैं। न भिन्नौ परमार्थता, परमार्थिक वास्तविकता में अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। विभज्य सोच विभज्य स्वेच्छयात्मानं स्वअंतर्यामी ईश्वर स्थिता। वो पर ब्रह्म परमात्म सत्ता अपने दो विभाग करके दो स्थान पर हो जाती है। सत्व गुण आश्रय लेकर के मेरे स्वरूप में, और तमोगुण का आश्रय लेकर के भगवान महादेव के स्वरूप में। त्रैलोक्यम अखिलम सृष्टुम सवे देवासुर मानुषम पुरुषः परतो व्यक्ताद ब्रह्मत्वम समुपागमत। और वही परमात्मा सत्ता इस संपूर्ण सृष्टि को रचना करके ब्रह्म स्वरूप में भी वही सत्ता स्थित होती है, रजोगुण का आश्रय लेकर। तस्माद् ब्रह्मा महादेवो विष्णुर्विश्वेश्वरः परः। इस कारण से चाहे ब्रह्मा हो, चाहे महादेव हो, या विष्णु हूँ, एकस्यैव स्मृतास्तिस्रः तनु कार्यवशात् प्रभु। तीनों एक ही हैं, कार्य के हेतु से वो तीन स्वरूप धारण करते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वन्द्या पूज्या प्रयत्नतः यदि छेदचिराधिष्ठानम यत्तन्मोक्षाख्यमव्ययम्। अगर उस स्थान को प्राप्त करना है जिसको मोक्ष अपवर्ग कहते हैं, उस परम पद को प्राप्त करना है, तो इनकी तीनों की एक भाव से पूजन अर्चन सेवन करना चाहिए। और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन बताया गया है, वो यही साधन है। जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, उसके पालन से ही इन तीनों की पूजा संपन्न हो जाती है। अब यहाँ पर पूजा करने के उसके अनुसार जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं वो शैव कहे जाते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं वैष्णव कहे जाते हैं। उनका थोड़ा सा वर्णन कर दिया है। भगवान शिव के जो भक्त हैं वो त्रिपुंड धारण करते हैं, और भगवान शिव जी विष्णु जी के जो उपासक हैं वो ऊर्ध्वाधर तिलक धारण करते हैं, ऊर्ध्वाधर धारण करते हैं भगवान विष्णु के वैष्णव भक्त, और आड़ा जो आड़ी रेखाएं खींचते हुए ये शैव धारण करते हैं तिलक। ये सर्वदा उन्हें करना चाहिए। त्रिशूलांकम के तिलकम, वही त्रिशूल टाइप के जो बनाया जाता है, खड़ा बनाते हैं 3 लाइनों से युक्त, वो वैष्णवों का है।
और इस प्रकार से 3 लाइनों से युक्त जो है वो शैव लोगों का है। ऐसा ये पहचान थोड़ी सी बतलाई गई यहाँ पर। इस प्रकार से ये करके इन समस्त देवों के समाहित चित्त से सेवा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। 108 श्लोक से युक्त ये दूसरा अध्याय था। देखते हैं, आज यहीं स्थगित करते हैं, फिर धीरे धीरे चलेंगे। कोई नहीं है, ये विशेष चीजें हैं जो आपके समक्ष रखनी है। इस कारण से समय हो गया है, तो आज की बातें ही स्थगित करते हैं। द्वितीय अध्याय की तृतीय अध्याय की बात अगले भाग में करेंगे। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।